तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? इंदु बताओ। 11वां नाम ऑक्सीजन बताओ। युक्त क्रियात्मक समूह। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। गुड गुड गुड। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूहों के हमारे बुक में 2 चैप्टर हैं, हम लोग पार्ट 1 लेने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है ना। तो चलो देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। एक तो ऑक्सीजन युक्त कौन कौन से अल्कोहल समूह बताओ, ये हमारा चैप्टर है। अब बताओ ऑक्सीजन युक्त समूह है कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे कौन कौन से होते हैं जो ऑक्सीजन युक्त होते हैं, बोलो। एल्कोहल, अल्कोहल होता है, वेरी गुड। और फिनोल, फिनोल और होता है। ईथर, ईथर। यस यस यस, गुड गुड। तो ये ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में अल्कोहल आ गया, और एक आ गया हमारा फिनोल। फिनोल में हम बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी समूह है। ठीक है, और एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं ROR यानी कि ईथर। ठीक है, तो ये 3 चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल नंबर 1 है ना, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये 3 तरह के क्रियात्मक समूह है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हमारे चैप्टर का जो नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1। तो भाग 2 में कौन से पढ़ने वाले हैं, देखो जो इसका अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 12, उसमें भी ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह होंगे, है ना। वहां पर हम पढ़ेंगे कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये समूह हम वहां पढ़ेंगे। बात समझ में आई, है ना। तो ये समूह हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एमाइड, है ना, ये सारे के सारे समूह हैं जिनमें ऑक्सीजन है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यह चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, बोलना जरा, अल्कोहल, एल्कोहल, फिनोल, फिनोल, ईथर। गुड ईथर। गुड गुड। तो चलो हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे, उसके बाद फिनोल की, बाद में ईथर की। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल होते क्या हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है कि एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटा करके OH वहां पर यदि हम लोग जोड़ देते हैं, रख देते हैं, लगा देते हैं, तो वो बन जाता है ROH अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल में ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम है हाइड्रोक्सी समूह है। हाइड्रोक्सी समूह है इसका नाम। तो हम लोग हाइड्रोक्सी समूह के जो यौगिक हैं अल्कोहल, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं फिनोल, और चलो वो बाद में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधा ही हमारी बुक में, और वो है हमारी बुक NCERT। ठीक है, ओके। तो ये अब NCERT की बुक आपके सामने स्क्रॉल हो रही है, और ये आ गया इसमें चैप्टर अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, तो अब ये देखो अल्कोहल, फिनोल और ईथर के जो यौगिक है ना, ये काफी ज्यादा हमारे वैसे भी यूज आते हैं, है ना। किस किस में यूज आते हैं, देखो फर्नीचर, लकड़ी की फर्नीचर की पॉलिश के लिए स्पिरिट यूज होता है ना। स्पिरिट में मुख्य रूप से कौन सा होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल का काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल ही तो है ना। इसके अलावा जो हम लोग शुगर लेते हैं, चीनी, इसके अलावा कपड़े, इसके अलावा कागज, ये सभी किन से मिलके बने होते हैं, OH समूह वाले यौगिकों से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये जो अल्कोहल कैटेगरी है ना, फिनोल कैटेगरी है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग फिनोल और ईथर की डेफिनेशन को यहीं पे लेकर के हम उसके बाद में इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिनोल तो आप लोग जान ही गए, बेंजीन, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में एक हम लोग OH लगा देते हैं, इस यौगिक को बोलते हैं फिनोल। ठीक है, और वैसे इसे कैसे लिख सकते हैं, C6H5OH, क्योंकि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, उसमें से हमने एक हटाया और OH लगाया। ठीक है, इसी तरह से ईथर देख लो कैसे बनते हैं। एल्केन, एल्केन में से एक तो हाइड्रोजन माइनस करो, और एल्कोक्सी समूह है वहां पर जोड़ो। एल्कोक्सी समूह को ध्यान से देख लो, OR समूह है, एल्कोक्सी समूह वहां पर जोड़ लो, तो यौगिक बन गया ROR। तो ये होते हैं
ईथर, ठीक है, ये होते हैं ईथर। तो इस तरह से ईथर, अल्कोहल और फिनोल तीन कैटेगरी है और इसे बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी समूह है, ठीक है, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है। और अब सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे और अल्कोहल में हम लोग वर्गीकरण सबसे पहले ले लेते हैं, इनका वर्गीकरण कर देते हैं। तो वर्गीकरण इनका वैसे ही है जैसे हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में जिस तरह से हमने इनका वर्गीकरण किया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, है ना। ये देखो, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। जब एक ही अल्कोहल हो, एक ही OH समूह हो तो मोनोहाइड्रिक, दो हो तो डाईहाइड्रिक, तीन हो तो ट्राईहाइड्रिक, ये हो गया। इसके बाद में अब इनका वर्गीकरण देखो किसके आधार पर किया गया है कि OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है जी। ये देखो सेम तरह का क्लासिफिकेशन हमने हेलो एल्केन में लिया है। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। यदि आपने एक अच्छे से समझ लिया तो दूसरा आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वैसी की वैसी ही चीजें चलती है अगले चैप्टर में भी, ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो sp3 से जुड़े हुए जब ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह किससे जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन से, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल यहाँ पर हैं। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कैसे पता चलते हैं, जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे कोई एक कार्बन और जुड़ा हो, मतलब प्राइमरी कार्बन से। तो ये यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, इसलिए प्राइमरी कार्बन से जब OH समूह जुड़ता है तो उसको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक कार्बन से जब अल्कोहल जुड़ता है तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। ये देखो, अब ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी है, ठीक है। तो कार्बन सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इससे दो कार्बन और जुड़े हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यस, ठीक है। अब ये देखो, ये टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि OH समूह टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो, टर्सरी कार्बन कौन सा होता है, जो और तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन हो गए। ऐसे ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलो एल्केन थे जो हमने देखे थे, है ना। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हेलोजन की जगह OH लगा है, ठीक है। अब एलिलिक अल्कोहल, तो एलिलिक कार्बन से जो जुड़ता है OH समूह है, तो ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं एलिलिक। अब अच्छा, एलिलिक कार्बन कौन सा होता है, एलिलिक कार्बन होता है डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, ये देखो, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डबल बॉन्ड से जस्ट अगला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन। और एलिलिक कार्बन से जब OH जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एलिलिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो एलिलिक कार्बन है ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है ना। तो इसलिए ये हो गए, एलिलिक अल्कोहल में भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। तो प्राथमिक हो गया ये 1 डिग्री, और यहाँ पर ये जो एलिलिक कार्बन है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन तो इधर जुड़ा है और एक कार्बन इधर जुड़ा है, इसलिए ये एलिलिक सेकेंडरी अल्कोहल है ना। और ये एलिलिक तृतीयक टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन जिससे OH समूह जुड़ा है ये एलिलिक कार्बन है, और ये और तीन कार्बन से जुड़ा है, देखो जिनको मैंने डार्क किया है ये इनसे जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन हो गया टर्सरी। ये टर्सरी कार्बन हो गया एलिलिक। तो ये जो अल्कोहल है, जो एलिलिक अल्कोहल है, वो एलिलिक में भी टर्सरी है। बात समझ में आ रही है ना। अब ये एलिलिक और विनाइलिक और बेंजाइलिक ये पिछले चैप्टर में भी थे, इस चैप्टर में भी है, इसलिए समझने से ही इनका सॉल्यूशन है, बिना समझे इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह से ये देख लो, बेंजाइलिक आ गया। अब बेंजाइलिक तो जानते ही हो, बेंजाइलिक कौन से होते हैं, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई sp3 कार्बन। ये देखो, ये sp3 कार्बन है, इससे OH जुड़ जाता है, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इससे यदि OH जुड़ता है तो ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। हेलोजन वाले चैप्टर में क्या था, यदि यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाता है OH की जगह तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत सिंपल सी स्टोरी है ना। यदि समझ लोगे तो समझ में आएगा और एंजॉय करोगे, नहीं समझोगे तो ये तुम लोगों के लिए बोझ बन जाएगा, ठीक है। अब बेंजाइलिक में देखो वापस, बेंजाइलिक में भी प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी होता है। ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये एक कार्बन इससे और जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा हो गया, प्राथमिक। ये बेंजाइलिक अल्कोहल में ये जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि ये दो कार्बन इनसे और जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक सेकेंडरी, ये बेंजाइलिक टर्सरी, वैसे की वैसे ही जैसा हमने अभी एलिलिक देखा है, ठीक है।
तो यह देखो यहाँ इन्होंने बता दिया कि एलिलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देख लिया। तो ये थे कौन से अल्कोहल, बताना भाई, जिनमें OH समूह किससे जुड़ता है, कौन से संकरण वाले कार्बन से जुड़ता है, बताओ। sp2 यस, sp3 है ना। तो अब इसमें देखो कौन कौन से अल्कोहल हमने लिए। एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सामान्य अल्कोहल होते हैं वो लिए हमने। फिर उसके बाद में एलिलिक अल्कोहल लिए जिसमें एलिलिक कार्बन से जुड़ता है ना। और उसके बाद में बेंजाइलिक लिए, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ता है। अब बेंजाइलिक, एलिलिक, ये तो कार्बन आपके पहचान में आ गए होंगे, है ना। अब एक और शब्द था जो चल रहा था उस चैप्टर में, वो कौन सा है बताना जरा। वो है देखो, हाँ, अच्छा, हाँ, विनाइलिक की बात कर रहे थे, वो आ ही गया है। तो अब OH समूह है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से जुड़ता है, ठीक है, तब कौन कौन से अल्कोहल होते हैं। देखो, ये देखो भाई, इन्होंने साफ कह दिया, ये विनाइलिक है। विनाइलिक कौन सा है, देखो, इन अल्कोहलों में OH समूह है कार्बन कार्बन द्विबंध जैसे विनाइलिक कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ता है, उनको विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये विनाइलिक अल्कोहल है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है खुद उसी से सीधा जुड़ा है OH, तो ये विनाइलिक है। अब ये सारी चीजें सेम है, यहाँ पर OH की जगह हेलोजन हो तो विनाइलिक हेलाइड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ये लो भाई, फिनोल, अब ये NCERT है तो इसमें फिनोल, ईथर सारे एक साथ चलते हैं, तो फिनोल की बात हम अभी नहीं करेंगे, है ना। ईथर की बात भी हम नहीं करेंगे। हमारा तो अब टारगेट है कुछ और वो आ गया ये कल का क्वेश्चन जो हमने बात करी थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यहाँ पर पहचानने हैं। बताओ भाई, जिसको मैंने टिक किया है वो प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक या तृतीयक, जल्दी बोलो फटाफट। प्राथमिक। ये प्राथमिक है क्योंकि OH प्राथमिक उससे जुड़ा हुआ है, ये हमने लगा दिया। सेकंड बोलते जाओ, सेकंड, प्राथमिक। सेकंड प्राथमिक है। अच्छा, प्राथमिक के आगे और यदि कुछ बताना हो तो क्या बताओगे इसको, एलिलिक या विनाइलिक। विनाइलिक। एलिलिक। एलिलिक, एलिलिक, विनाइलिक मत बोलो, विनाइलिक तो हमने अभी अभी किया है, 2 मिनट पहले का भी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। विनाइलिक का वापस सुन लो, कभी कंफ्यूज मत होना विनाइलिक और एलिलिक में। विनाइलिक वो है जब OH समूह है या हेलोजन समूह है, या OH समूह है, पिछले चैप्टर में जाओगे तो हेलोजन, इस चैप्टर में OH समूह है, सीधा डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधा जुड़ता है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है, यहां पर OH, है ना। और एलिलिक में sp3 से जुड़ता है, ठीक है। तो ये विनाइलिक कार्बन है और ये एलिलिक कार्बन है, तो एलिलिक से जुड़ा है, तो ये एलिलिक का क्या हो गया बताना जरा, प्राइमरी, ठीक है। ये बताओ, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 नंबर प्राइमरी प्राइमरी, 4 नंबर सेकेंडरी 4 नंबर सेकेंडरी है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि इससे 2 और कार्बन जुड़े हैं जो मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये बताओ भाई 5 नंबर सेकेंडरी 6 नंबर टर्सरी यस 6 नंबर टर्सरी है, और टर्सरी में भी एलिलिक है ना, विनाइलिक तो नहीं है ना। ओके, टर्सरी में भी ये क्या है, एलिलिक, ठीक है। तो अब इसमें से एलिलिक और विनाइलिक को पहचानो, तो हमने तो पहचान लिया, 2 नंबर एलिलिक है और 6 नंबर क्या है, ये भी एलिलिक है। विनाइलिक कोई है क्या इसमें, नहीं, इसने एलिलिक ही पूछा है, विनाइलिक तो हम पूछा ही नहीं है। ओके, गुड गुड। अब आते हैं इनकी नामकरण में, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर इनका बहुत ही साफ है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि ये कोई भी आपका एल्केन है। अब एल्केन में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन हटा करके OH लगाते हो, है ना। तो इन्होंने ये कहा, नाम कैसे लिखोगे फिर उस कंपाउंड का, एल्कोहल का, तो इन्होंने कहा कि आपको ई तो हटाना है, ठीक है, और एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स, वो होता है ओल, वो ओल लगाना है। तो नाम हो गया ब्यूटेन, ई नहीं लिखेंगे, अब ये ई नहीं लिखेंगे और ओल लगाएंगे, ये लो ओल, ब्यूटेनोल, ये इस तरह से नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम इसका लिख सकते हैं। अब ये जो OH समूह है, देखो OH समूह है, एल्कोहलिक समूह है, इसका अनुलग्न तो होता है ओल, ठीक है, और पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, पूर्व लग्न होता है इसका हाइड्रोक्सी। मतलब यदि जब OH समूह प्रतिस्थापी के रूप में है किसी कंपाउंड में, तब हम उसको
हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और जब वह मुख्य क्रियात्मक समूह है तब लिखते हैं उसको ओल। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड में यदि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, तो वहां पर एल्डिहाइड की जो प्रायिकता है वो ज्यादा है, प्राथमिकता है वो ज्यादा है, और उसको वो मुख्य फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और अल्कोहल यहाँ पर प्रतिस्थापी हो जाएगा, तो हम वहां पर हाइड्रोक्सी लिखेंगे, उसके लिए ओल नहीं लिखेंगे। ओल तभी लिखेंगे जब हम उसका अनुलग्न लगा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से है ये बातें। और अब ये टेबल आपने कर ली होगी, उम्मीद है ना। अब इसमें एक ही चीज मुझे बतानी है, वो ये है कि इस तरह के जो ट्राईहाइड्रिक ड्राईहाइड्रिक, अच्छा ग्लिसरॉल यूज लेते हो आप लोग, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो ओके, तो अब ये किस तरह से लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम देखो। सबसे पहले तो ये इसमें कार्बन कितने हैं, है ना, इसमें प्रतिस्थापी तो कोई है नहीं, सारे के सारे अनुलग्न लगेंगे, इसमें क्रियात्मक समूह है 3, है ना, प्रतिस्थापी कोई नहीं है, कोई क्लोरो नहीं है, कोई नाइट्रो नहीं है, कोई हेलोजन नहीं है ना। तो अब इसमें सीधा का सीधा ही हमें कार्बन कितने हैं 3, उनका नंबर लिखना पड़ेगा प्रोप। ठीक है, प्रोप लिखेंगे 3 कार्बन के लिए। अब ये ब्यूटेन है कि एल्केन, सॉरी एल्किन है कि एल्केन है कि एल्काइन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यह एल्केन का डेरिवेटिव है ये कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लिखेंगे। अब प्रोपेन लिखने के बाद में OH समूह कितने हैं, 3 है, और तीनों की पोजीशन क्या है, 1 2 3 पे है ना। तो हम लगाएंगे डैश, हम लिखेंगे 1 2 3, और ये ट्राईओल, ट्राईओल, ये लो ट्राईओल, क्यों, क्योंकि 3 है ओएल समूह है, और 1 2 3 इनकी पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पे हमने ई नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया भाई, बताना जरा, कोई बता सकता है यहाँ पर ई हटेगा कि नहीं हटेगा, या हमने गलत लिखा है कि सही लिखा है, बताओ। चलो, यहाँ पर ई नहीं हटेगा, क्योंकि क्योंकि ई तभी हटता है जब ई के बाद में हम जो कोई भी अनुलग्न जोड़ रहे हैं, सफिक्स जोड़ रहे हैं, उसमें ये वाला जो लेटर है वो क्या हो, वोवल हो। वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं ना इंग्लिश के, है ना, है ना, तो वो वोवल हो तब। यदि हम लोग ओल जोड़ेंगे सीधे तब तो ई को हटाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई ओल जोड़ रहे हैं, टी आ गया यहाँ पे, तो टी तो वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई यहाँ पर मेंटेन रहेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख लो, ये देखो, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में नामकरण में अंग्रेजी के नाम का जो अंतिम ई है वो उसी प्रकार रखकर, ये लो, उसी प्रकार रखकर उसको ई को यहाँ रखना है और वहां पर ई को हटाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यार हिंदी में ई का कोई चक्कर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग थोड़े से भाग्यशाली हो। अब ये साइक्लोहेक्सेनोल, इसका नाम तो क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन है, OH समूह जुड़ गया। ठीक है, ये 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है, 2 पे मिथाइल है ना, और साइक्लोपेंटेन तो है ही, और ओल लगेगा क्योंकि वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनोल हम अभी कर नहीं रहे, ईथर हम अभी कर नहीं रहे। अब कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिए। आ गए जो मैंने आपको ये दिए थे क्वेश्चन, बताओ भाई, नाम बताओ पहले का नाम बताओ। 4 chloro 2 3 डाइमेथिल पेंटेन 1 ओल। 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल, हाँ 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन 1 ओल। हाँ ठीक है, 2 का नाम बताओ। 2 चलो प्रोपेन दो तो ईथर है ना, बाद में देखेंगे उसको। अब बताओ मुझे, इसका नाम बता दो 3 नंबर का। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी है ना बेसिकली, तो यहाँ पे सारे के सारे ही आएंगे, है ना। तो हमने फिनोल और ईथर का नामकरण अभी लिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो लेंगे बाद में, है ना। तो ये हो गया अल्कोहल का। अब इसमें ये नाम बताओ भाई, ये सारे अल्कोहल है, बताओ। पहले का नाम बता दो। देखो यही तो एनसीईआरटी, इसी को तो कहते हैं, जो तुम्हारे सामने है वही एनसीईआरटी है। राजस्थान बोर्ड की बुक में, इस बुक में दिन रात का अंतर है, और दिन रात भी कम पढ़ते हैं, अब उसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है ना कहने के लिए, इसलिए। और अब ये तुम लोगों को लग भी रहा होगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि सीखने का मौका तो यही है ना। कुछ आइडिया लग रहा है?
3 chloromethyl, 2 isopropyl pentane, 1 ol. चलो, अच्छा प्रयास किया है तुमने और काफी नजदीक हो, है ना। अच्छा प्रयास किया है तुमने, लेकिन यह तो नहीं है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरा वाला बताओ भाई, दूसरा बताओ, कोई भी बता सकता है तो, सेकंड का। 2,5-dimethylhexane, 1,3-diol. यस, ये सही है एकदम, दूसरा एकदम सही है ना। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने पहले का नाम लिखने जा रहा हूँ। ये जो पहला है ना, ठीक है, इसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 4 पे क्लोरो। देखो, है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ती है दुनिया। 4 पे क्लोरो, ठीक है, फिर है 3 इथाइल, ठीक है, फिर है 2 ब्रैकेट 1 डैश मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, और फिर है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ओल। ये लो, ये इसका नाम है। अब देखो नाम बना कैसे है वो समझ लो फटाफट, है ना, देर नहीं करनी है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला पहले लेते हैं, कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो ये है। इसमें 4 कार्बन है, देखो, है ना, एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, 4 कार्बन है इसमें, है ना। अब ऐसा हमने इसलिए लिया ताकि फंक्शनल ग्रुप है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाए। अब यहां पर देखो क्या हुआ, सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी यहाँ पर प्रतिस्थापी कौन है? ये रहा। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 इसका, 3 इसका और 4 इसका, है ना। तो 4 पे क्लोरो है तो हमने लिखा 4 पे क्लोरो, ठीक है। 3 पे क्या है? इथाइल है, ये देखो तीसरे कार्बन पे, ये तीसरा कार्बन है, इससे इथाइल जुड़ा हुआ है, तीसरे पे इथाइल है, ठीक है। लिखते कैसे हैं इनको? लिखते हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले क्लोरो लिखा है, इथाइल बाद में लिखा है। उनकी नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है कि इथाइल की 3 है तो उसको पहले लिखेंगे, लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है, ठीक है। अब सेकंड पे, सेकंड कार्बन पे ये है, देखो पूरा सेकंड कार्बन पे ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। और ये एल्किल समूह देखो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ इसको अलग से लिख देता हूँ। ये एल्किल समूह इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और इधर से ये जुड़ा हुआ है, CH है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब ये जो एल्किल समूह है ये बेसिकली ये है इथाइल एल्किल समूह, और इथाइल एल्किल समूह की नंबर 1 पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेन कार्बन चेन से कोई दूसरी कार्बन चेन जुड़ी हो तो उसमें नंबरिंग यहां से होगी। जो जस्ट मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो 1 होगा, और उसके अगला वाला 2 होगा, उसके भी आगे हो तो 3 4 इस तरह से चलेगा। तो अब यहाँ पर ये जो 1 कार्बन है इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे एल्किल समूह का नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल और इथाइल। इथाइल तो ये है ही, लेकिन इथाइल में भी 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, और इस 1 पे हमने यहाँ पर देखो सिंगल प्राइम लगा दिया, ये सिंगल प्राइम लगा दिया। ये सिंगल प्राइम ये बताता है कि ये जो 1 है, ये जो मेन कार्बन चेन में नंबरिंग हो रही है वो नंबरिंग नहीं है, ये एल्काइल ग्रुप की नंबरिंग है। ये जो नंबरिंग है वो सिंगल प्राइम, है ना। अब ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, है ना, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। जो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप होता है इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा भाई इथाइल अलग है और उसकी पोजीशन हमने लिखी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कितने हैं? ब्यूटेन है, ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिखेंगे, लास्ट का ई हटाएंगे और 1 पोजीशन पे OH है तो OL लगाएंगे। ये इसका नाम है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग नाम था, और आप लोग इसको वीडियो में देख करके वापस देख सकते हो क्या नाम है। सेकंड वाला नाम आप लोगों ने बता ही दिया, और फोर्थ वाला नाम बताना भी, फोर्थ वाला नाम क्या है? Hex 1 in 3 ol. हेक्स 1 पे है इन और 3 Ol. ओल। बात तो एकदम सही है। सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में ये देखो ये हो गए 6 कार्बन, तो हमने लिखा सीधा ही सबसे पहले हेक्स। अब देखेंगे ये एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्केन है कि क्या है, तो ये है एल्कीन, है ना। ये देखो एक डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये है एल्कीन। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है ना, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी 1।
वन, हम नंबरिंग यहां से करेंगे, हम लोग यहां से करेंगे और नंबरिंग हम लोग करेंगे, जो डबल बॉन्ड का वाला कार्बन है वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। और ये लो, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, और फंक्शनल ग्रुप OH है उसकी भी इधर से ही 3 नंबर मिल रहा है, कम पोजीशन मिल रही है, इधर से करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। तो नंबरिंग हो गई, तो हेक्स आ गया, हेक्स के बाद में ईन की कितनी पोजीशन है, 1 है, एल्किन डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है इसलिए 1 लिखा, और फिर हमने लिखा इन लिख दिया, एल्किन में ईन में ENE आता है, ठीक है। अब उसके बाद में और कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, कुछ और है नहीं, हमें ये जो मुख्य फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर एल्कोहल, उसका अनुलग्न लगाना है, उसका अनुलग्न होता है ओल। अब ओल की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है इसकी 3। अब लेकिन यहाँ पर ये वोवल है ओ, इसलिए ई ये हट जाएगा, ये देखो ये जो लास्ट का ई है ये हमें हटाना पड़ेगा, और हमने ये ई हटा दिया, और अब हम उसकी पोजीशन लिखेंगे OH की, और OH की पोजीशन कितनी है, OH की पोजीशन है 3, और उसका अनुलग्न ओल, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से 5th नंबर का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, 5th नंबर में भी वही हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग OH समूह की इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4, है ना। नंबरिंग हम इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को तो दोनों साइड से ही सेकंड पोजीशन मिलेगी, लेकिन इधर से करेंगे तो अल्कोहल को नंबर 1 पोजीशन मिलेगी, तो इधर से नंबरिंग होगी। अब इसमें पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स यानी कि पहले प्रतिस्थापी जो है उनको लिखेंगे। अब प्रतिस्थापी इसमें 2 है, एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, ABCD का ऑर्डर, उसमें ब्रोमीन पहले आता है, उसकी पोजीशन 2 है, तो हम लिखेंगे 2 पे ब्रोमो लिख दिया 2 पे। अब 3 पे हमारा मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 पे मिथाइल, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो हमने लिखा ब्यूट। अब ये एल्किन है कि एल्केन है कि एल्काइन है, ये तो एल्किन है, एल्किन है तो एल्किन की पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की 2, तो हमने लिखा 2ENE। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप और है OL, उसकी पोजीशन है 1, तो OL लगाएंगे तो O क्या है, O वोवल है, तो हमें E हटाना पड़ेगा, ये लो हमने E हटाया, और उसकी पोजीशन 1 है, और ये 1 लगा करके OL लगाया, ठीक है। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है, ये हम लोग दोबारा बता दो एक बार। सेकंड वाला बताएं, गुड, वेरी गुड, सेकंड वाला भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में सबसे पहले नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो गई ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है ना। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इस CH2 से है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। अब करेंगे इसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग तो इधर से ही करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि OH को नंबर 1 समूह नंबर 1 पे रखना है, और इन दोनों OH को मिनिमम पोजीशन इधर से ही तो मिलेगी, 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया। अब यदि नंबरिंग इधर से करें, देखो इधर से करें, तो इस ऑक्सीजन को तो मिलेगी 4, और इसको मिलेगा नंबर 6, तो वो तो गलत हो गया, है ना। और इधर से कर रहे हैं तो 1 और 3 मिल रहा है, तो वो कम पोजीशन है, तो इसलिए ये जो हमने नंबरिंग की है यही सही है, ऑपोजिट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। अब नंबरिंग करने के बाद में नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नाम लिखने में सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखते हैं, प्रतिस्थापियों को पहचानो। तो प्रतिस्थापी इसमें 2 है, देखो मेन कार्बन चेन से जो जो जुड़े हुए समूह होते हैं, है ना, ये प्रतिस्थापी हैं दोनों, ये दोनों प्रतिस्थापी है, ठीक है। ये तो मुख्य वो है क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी नहीं है, इसका तो अनुलग्न लगेगा, और प्रतिस्थापियों का हमेशा पूर्व लग्न लगता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापियों की हम अब पोजीशन पहचानेंगे। पोजीशन प्रतिस्थापी हैं कौन से, भाई दोनों ही मैथिल हैं, कोई बात नहीं। पोजीशन क्या है, एक की 2 है, एक की 5 है, तो हम कैसे लिखेंगे 2,5, उसके बाद में लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 है ना, ये तो डाई मिथाइल, ये हो गया, प्रतिस्थापियों का काम हो गया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6, हमने लिखा हेक्स। अब देखेंगे एल्कीन है कि एल्केन है कि क्या है, तो ये तो भाई एल्केन का डेरिवेटिव है, इसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। एल्केन में ANE लगता है, एल्कीन में ENE लगता है, एल्काइन में YNE लगता है, ठीक है। तो एल्केन का अनुलग्न एन हमने लगा दिया। अब देखेंगे कि इसमें OH समूह है, कितनी जगह है, 2 जगह है, एक पे 1 पे है और एक 3 पे है ना। तो क्या लिखेंगे 1,3 और डाई ओल,
ये लो। और अब ई हटाना था कि नहीं हटाना था? नहीं हटाना था, क्योंकि अब डी आ गया, सीधा ओ नहीं है, ठीक है, इसलिए ई हम रखेंगे। ये हो गया इसका नाम 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, सॉरी हेक्सेन 1,3 डाइऑल, ठीक है। तो ये नाम हो गए। देखो नाम लिखना सीखोगे तभी ऑर्गेनिक सीखोगे, ये एकदम सच्चाई है, इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना जल्दी ही फायदे में रहोगे। सबसे पहले मैंने बताया था ना, हमारी जो पूरी फिल्म के हीरो हैं मोलिक्यूल्स, इन्हीं का नाम हमें नहीं आएगा, इनका नाम ही पता नहीं चलेगा तो हम फिल्म को समझेंगे कैसे? जाहिर सी बात है नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो जो फिल्म के जो कैरेक्टर हैं उनसे अपना परिचय करो और उनके नाम लिखो, उनको जानो और पहचानो और उनको उनके नाम से ही बुलाओ, उनके नाम लिखना भी सीखो, और किसी का नाम है तो उसकी स्ट्रक्चर लिखना सीखो, ये आना चाहिए। ये बोलना जरा। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कोई भी एक पिक करना है, उसकी स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आप इसमें से जितने भी अल्कोहल हैं उनके नाम लिखकर उनके संरचना बना करके देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि आप लोगों को बात समझ में आ गई तो यू विल फील गुड, ठीक है। बताओ भाई फटाफट एक बताओ, अब इतना टाइम नहीं है देखो, या तो मैं बताता हूँ फिर नहीं। 4 नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर हमें मिला है, और 4 नंबर हमारे लिए ये तो फिनोल है भाई, ये तो फिनोल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 4 नंबर का ही नाम बनाते हैं 2,3 डाई एथिल फिनोल। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या नाम लिया भाई, ये तो कुछ नाम ही नहीं है। सबसे पहले इसमें बेस कंपाउंड क्या है? बेस कंपाउंड इसमें फिनोल है, सबसे पहले फिनोल बनाओ, ठीक है, ये लो बन गया फिनोल। अब इसमें वो क्या क्या लगे हुए हैं प्रतिस्थापी? 2 पे और, अच्छा फिनोल नहीं बनाना अभी, ये लो 2 पे और 3 पे डाई एथिल है, तो नंबर 1 कार्बन तो उसको देंगे जो हमारा क्या है, जिसपे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। तो 2 कौन सा हो गया? ये हो गया। 3 कौन सा हो गया? ये हो गया। तो 2 पे और 3 पे इथाइल, ये लो C2H5, और ये लो 3 पे C2H5, हो गया 2,3 डाई इथाइल फिनोल, हो गया, गुड। और बताओ, चलो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तीसरा। नंबर, कितना नंबर? लास्ट वाला। तीसरा। 10 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर देखो, 10 नंबर 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसमें मुख्य कंपाउंड क्या है बताओ भाई, किसका यौगिक है ये? मुख्य कौन है इसमें जिसके ऊपर पूरा कंपाउंड खड़ा है? वो है ब्यूटेन है बेचारा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्यूटेन बनाओ, 4 कार्बन का ब्यूटेन। हाइड्रोजन तो हम जोड़ते रहेंगे बाद में जितनी जरूरत होगी उतना, है ना। ब्यूटेन बना दिए। अब इसमें पहचानो, अब इसने क्या कहा, प्रतिस्थापी 4 पे तो क्लोरो है और 3 पे इथाइल है, ये लो भाई दे दो 4 पे क्लोरो। हमें कहाँ है, ये लो, हम इसको 4 मान रहे हैं तो इस पे क्लोरो दे दिया, और 3 पे इसने कहा इथाइल, है ना। तो इथाइल को देखो ईटी भी लिखते हैं, है ना, तो ये मैंने ईटी लिख दिया शॉर्ट में। अब 1 पे ओल लगाना है, ये लो 1, ये 1 है और ये ओल हो गया। अब ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हो गया नाम। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दो जहां जितने जरूरत है। यहाँ कितने हाइड्रोजन? 2 चाहिए। यहाँ कितना चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ भी 2 चाहिए, और यहाँ कितने चाहिए? 2 चाहिए। बात खत्म, हो गया यौगिक तैयार। तीसरा नंबर, अब तीसरा तीसरा। नंबर, हाँ तीसरा हमें मिल गया 3,5 डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईओल। ये तो कुछ ही नहीं है ना। कैसे कुछ नहीं है? देखो मैं यही बना देता हूं, जगह हमारे पास ज्यादा है नहीं। इसमें मुख्य कंपाउंड क्या है भाई, किसका यौगिक है? ये हेक्सेन का है, तो पहले 6 कार्बन बना लो। 6 कार्बन बनाने के बाद में, 6 कार्बन बनाने के बाद में देखो कि प्रतिस्थापी क्या क्या लगा हुआ है। तो 3 पे और 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 लो, ये लो 3 और ये लो 5, मिथाइल लगा तो मिथाइल को एमी भी लिखते हैं, मैंने एमी लिख दिया, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह कौन सा है भाई? 1,3,5 पे ट्राईओल है, 3 OH है, 1,3,5 पे 1 पे OH दे दो, 3 पे OH दे दो, और 5 पे OH दे दो, ये लो। अब जहां जितने हाइड्रोजन है वहां देते रहो, यहाँ 3 चाहिए, कहाँ 2 चाहिए, कहीं 1 चाहिए, वो दे दो, बात खत्म। समझ में आया? हाँ सर। ओके, समझ में आया, गुड गुड। तो अब ये तो देखो इतने तो मैंने कर दिए, है ना। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो समझ में नहीं आया वो कर सकते हो, ठीक है। अब अगला ये जो कंपाउंड है ना, ये जो क्वेश्चन है जहां मैंने टिक किया है वो पढ़ना जरा। अब दिख रही है ना? हाँ सर अब दिख रही है। ओके, हाँ सर अब सी, दिख रही है। ओके ओके ओके। तो C5H12O, है ना। इसमें C5H12O से पहले देखो हमने ये जनरल फॉर्मूला निकाला है अल्कोहल का, है ना। और
अब C5H12O इसके आइसोमर बनाने हैं। देखो मैं फटाफट में बना देता हूं, और अगले सारे चैप्टर में आइसोमर आपको बनाने पड़ेंगे। मेरे से सीख लो ये चीज, ठीक है, मेरे से सीख लो ये चीज। ये चीज मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी, वापस बता देता हूं। इसके आइसोमर कैसे बनेंगे। सबसे पहले कार्बन चेन पकड़ो, इसकी सीधी वाली, है ना, सीधी वाली कार्बन चेन, नॉर्मल कार्बन चेन जिसको बोलते हैं, बन गया, है ना। अब इसमें लगाओ यहाँ पर OH, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 1 ओल। यही हो गया ना, पेंटेन 1 ओल हो गया। अब OH की पोजीशन, कार्बन चेन वही रखनी है। देखो जब तक कार्बन चेन में पॉसिबिलिटी है, कार्बन चेन वही रखनी है। अब सेकंड पे लगा दो, तो ये हो गया पेंटेन 2 ओल, ठीक है। अब थर्ड पे लगा दो, कार्बन चेन वही रखनी है ना, जब तक उसमें पॉसिबिलिटी है। थर्ड पे लगा दो, ये हो गया पेंटेन 3 ओल, ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन चेन में और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम वापस थर्ड के इधर जाएंगे तो वो 4 नहीं होगा, वो वापस 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई हुई है ना, ठीक है। यदि हम, ये थर्ड कार्बन है, और यदि हम, तुम कहो कि यहां लगा देते हैं सर और ये 4 हो गया, 4 नहीं होगा, फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। तो 2 तो हमने बना दिया, पेंटेन 2 ओल ये रहा। इसलिए इस चेन में इतनी पॉसिबिलिटीज है। अब हम चेन चेंज कर देंगे, 5 कार्बन की जो हमने सीधी चेन ली थी ना, अब हम चेन चेंज कर देंगे। ये लो, हमने चेन चेंज कर दी, ये हमारी चेन हो गई। अब इसमें अल्कोहल लगाते हैं, कहां कहां लग सकता है, यहां लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चेन में दूसरी पॉसिबिलिटी ढूंढो भाई, कहां लग सकता है OH, कहां लगाएं, कहां लगाएं, यहां लगा देते हैं। नहीं, यहां लगाएंगे तो अच्छा, मैं कोई कोई कहे कि सर यहां लगा दो। अब बताओ, ये और ये एक ही हुआ क्या, ऊपर वाला और ये, हाँ, ये दोनों कंपाउंड एक ही है, ये दोनों कंपाउंड एक ही है, और ये आइसोमर नहीं बनेगा, ये गलत है, ये वो का वही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है हमने, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिखोगे तो वही आएगा, 2 पे मिथाइल, है ना, और ब्यूटेन 1 ओल, है ना। और ये मेरा बताया हुआ है आप लोगों को कि IUPAC नाम लिखने से ही पता चलता है कि वो आइसोमर दूसरा बना है या वही है, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होता है, यूनिक होता है। जो एक का होता है वो दूसरे का नहीं होता। इंसानों के नाम सेम मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम सेम नहीं मिलेंगे। यदि वो सेम ही है, यदि वो नाम सेम है, इसका मतलब वो कंपाउंड वही है, ठीक है। वो उसका आइसोमर नहीं है, तो ये इसका आइसोमर नहीं है ना। तो इस तरह से आइसोमर मत बनाना, इस तरह की गलतियों से भी बचते रहना। चलो हम दूसरी पॉसिबिलिटी तलाशते हैं। ये हमारी चेन थी, चलो यहां लगा देते हैं OH। बताओ भाई इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, सही है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल हो गया इसका, है ना। ओके, अब चलते हैं आगे। इसी में और पॉसिबिलिटी है क्या, इसी चेन में और पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये हमारी चेन थी, है ना, कैसे नहीं है, यहाँ OH जोड़ दो। यहाँ OH जोड़ने से क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ओल, कैसे नहीं है पॉसिबिलिटी, हो गया ना ये, है ना। 2 मिथाइल, नहीं नहीं नहीं, ये गलत नाम हो गया इसका। देखो यहाँ पर नंबरिंग अब इधर से हो जाएगी, 1 2 3 और 4, नंबरिंग इधर से होगी अब, क्योंकि OH को प्रायोरिटी देनी है। तो 3 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ओल आएगा, ये ओल L2 ओल है, ठीक है। इस तरह की गलतियों से हमें बचना चाहिए। और वापस ये चेन आ गई। अब इस चेन में अब यहां लगा देते हैं OH, है ना। तो अब ये हो गया 1 मिथाइल, और सॉरी नहीं, 3 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो गया 1 ओल, ठीक है। ये E यहाँ पे नहीं आएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल हो गया। तो इस तरह से ये देखो, ये टोटल, और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने सबसे पहले यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, चारों जगह लगाए और 4 आइसोमर हमने बनाए। और कोई चेन बन सकती है क्या इसकी? अब इस चेन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और, ठीक है। और कैसी चेन, हाँ बन तो सकती है, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो, ये लो बन गई। लेकिन अब ये जो चेन मैंने बनाई है, इस कंपाउंड में ये सारे के सारे पोजीशन बराबर है, चाहे यहां लगा दो तो वो क्या नाम हो गया, 2,3 डाइमिथाइल, बोलना जरा, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन नहीं है, पेंटेन नहीं है, प्रोपेन है भाई, ऐसे प्रोपेन 1 ओल। यस, प्रोपेन
1 ओल। ये ई भी नहीं आएगा, 1 ओल, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अच्छा, कोई कहे कि अब इसमें सर इसको इस तरह से कर देते हैं, ये तो नया आइसोमर बन जाएगा, ये लो, ये नया बन गया क्या अब? ये नया बन गया क्या अब? नहीं सर। नहीं, ये नया नहीं बना, एक्चुअल में इसका यूपीएससी नाम लिखोगे तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला थी वो ये थी, ठीक है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला चेंज हो गई, वो ये हो गई, ये देख लो एक जैसा ही है दोनों में। मुख्य कार्बन श्रृंखला के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ऊपर वाली में भी है, और इसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप है, 2-2 पोजीशन है। हमने यहाँ पर भी ये 2-3 गलत लिया है, 2-2 लेना चाहिए हमें यहाँ पे, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। तो ये हो गया 2-2 डाइमिथाइल और प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर है, और ये सारा आप लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने से ही आप लोग आगे बढ़ोगे, और फाइनली आपका टारगेट तो आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। अब जब फिनोल की बात हम कर ही रहे हैं तो ये बता दो, ये क्वेश्चन पढ़ो भाई। आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचनाएं और आईयूपीएसी नाम बताओ। C7H8O, वापस वहीं चलते हैं, है ना। आप लोगों को निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान बोर्ड की बुक से काफी हटके डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? C6 नहीं, C7H8 था क्या? ओ, ठीक है। तो अब इसको ये लो भाई, चलो हम एक अंदाजा लेते हैं ऐसे ही। इसका फॉर्मूला बताओ भाई, ये इसको फॉलो कर रहा है क्या? सी तो इसमें 7 है, ठीक है, 6 बेंजीन के एक मिथाइल का। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? चेक कर रहे हैं हम तो ऐसे ही। हाइड्रोजन कितने इसमें? 8 तो नहीं हुए, देखो। हाँ 8 हुए, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। एक यहाँ 2 3 4, ये 5 5 और 3 8, तो ये हो गए 8। और वो कितने हो गए? ऑक्सीजन, ये लो भाई, ये तो सही है। इसके हमें आइसोमर बनाने हैं, इसके तो आइसोमर हम बना दें, मेटा और पैरा, 3 तो बनी गए सीधे ही। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। बोलो, आई? ठीक है। तो इसी तरह से इसका ये भी बन सकता है क्या? जरा चेक करना, मैं कुछ करता हूं। ये और कोई यदि बेंजील अल्कोहल बना दे ये, तो ये सही हो गया क्या इसका? देखना जरा, ये गलत तो नहीं होगा? नहीं सर। ये भी हो जाएगा क्या उसका? ये भी हो जाएगा क्या? बोलना जरा, हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा बताओ? अच्छा, C7H8 के साथ उसने क्या लिखा है? चेक करते हैं, देखो एनसीईआरटी घुमाती है ना, कहाँ घुमाया है इसने? C7H8 वाले मोनोहाइड्रिक फिनोल कह दिया इसने, तो ये फिनोल थोड़ी ना है। ना सर। ये लो, ये तो हमारा क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो फिनोल नहीं है। और फिनोल की परिभाषा है एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ना चाहिए OH, सीधा जुड़ना चाहिए OH, चाहे बाकी सी कोई कैसे ही जुड़े, लेकिन OH सीधा जुड़ना चाहिए। जैसे हेलोएरिन की परिभाषा ली थी ना हमने पिछले चैप्टर में, ध्यान है क्या? हेलोजन सीधा जुड़ना चाहिए किससे? बेंजीन रिंग से, वही हेलोएरिन होगा, एरिल हैलाइड होगा, ठीक है। तो अब ये तो फिनोल नहीं है, ये तो बेंजाइल अल्कोहल है, तो ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर ये होगा, अब इसके 3 आइसोमर बना दो। इसके 3 आइसोमर कैसे बना सकते हैं? एक ऑर्थो हो गया, ऑर्थो तो मैंने बना ही दिया, ऑर्थो पोजीशन पे है। यदि OH को मेटा पोजीशन पे लगाओगे, है ना, ये देखो OH मेटा पोजीशन पे है, मेटा का मतलब 1-3 पोजीशन, 1-2-3 पोजीशन, ये मेटा पे है, और एक ये पैरा बना दो इसका, ये लो CH3, और ये बना दो इसका पैरा। तो ये इस तरह से इसके कितने आइसोमर हो गए बताना जरा? 3 आइसोमर हो गए इसके, ठीक है। ऑर्थो और मेटा और पैरा। अब जो ऑर्थो वाले का है उसका नाम क्या है? ऑर्थो वाले का नाम है 2 मिथाइल फिनोल। ऑर्थो वाले का नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल फिनोल। और इसका नाम क्या हुआ? 3 मिथाइल फिनोल। और इसका नाम क्या हुआ? 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है, पैरा वाले का नाम। अब इन तीनों का नाम एक और होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो पता है क्या है? क्रिसोल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बोलना जरा। क्रिसोल। क्रिसोल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताना जरा? इसको क्या बोलते हैं? पिछले चैप्टर में था ये,
ऑर्थोक्रिसोल। टोलुइन। अरे ये टोलुइन हो गया, ये टोलुइन है, ठीक है, ये टोलुइन है ना, ये टोलुइन है। और उसके बाद में ये जो ऑर्थो है वो ऑर्थोक्रिसोल हो गया, जो मेटा है ना, जहां पे मैं अभी टिक कर रहा हूं वो मेटाक्रिसोल हो गया, और ये पैराक्रिसोल हो गया। तो ये तीनों आइसोमर हैं, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों